आप इसको मेजर करो। ये देखें आपके पास जो ए सी है ना, ठीक है, इसकी लेंथ बन रही है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए सी बी है, ये वाली लेंथ है, ठीक है, तो इसको मेजर करेंगे, देखें आपके पास बन रही है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास ए बी, ठीक है, तो ये देखें ए बी को जब मेजर करेंगे ये बनेगी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे सेपरेट करके भी राइट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6A को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के आर्टिकल को सॉल्व किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ए पार्ट है आपके पास, अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट। देखें आर्टिकल में आपने इस चीज को स्टडी किया था कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 2 को। बी पार्ट है आपके पास, अ पॉइंट इज शोन एज अ, यानी कि आप पॉइंट क्यों लगाते हो, ताकि आपको लोकेशन जो है वो पता चल सके, तो यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन। सी पार्ट है आपके पास, अ लाइन विच एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज नॉन एज अ। देखिए आपके पास एक लाइन है, उसके एक साइड पे आपके पास पॉइंट है और दूसरी साइड पे एरो हेड है, तो आपके पास वो क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रे। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, अ स्क्वायर हैज डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर। देखिए आपके पास एक शेप है ना, उसके अंदर जितनी साइड्स होती हैं उतने ही कॉर्नर्स होते हैं, तो आपके पास स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं और यहाँ पे आपके पास कॉर्नर्स भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ट्राइंगल है इसकी कितनी साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट है आपके पास, अ रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड शेप। देखिए आपके पास रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं ना, 2 जो उसकी लेंथ होती है वो इक्वल होती है और ब्रेथ भी आपके पास इक्वल होती है, तो आपके पास रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं, तो गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो आपके पास रेक्टेंगल है ना, इसके ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, इन अ स्क्वायर द लेंथ इज डबल द विड्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट फॉल है। अब ये कह रहा है कि आपके पास ना स्क्वायर में जो लेंथ होती है ना वो डबल होती है विड्थ से, जबकि आपके पास स्क्वायर में 4 साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल हो गई। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, अ रेक्टेंगल इज अ 5 साइडेड शेप। रेक्टेंगल में आपके पास 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर फिक्स। देखिए आपके पास लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी 2 एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, क्योंकि वहां पे पॉइंट यूज हो रहे होते हैं, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास स्टेटमेंट के नीचे 4 ऑप्शन है, आपने 1 को चूज करना है जो कि करेक्ट है। ए पार्ट है आपके पास, अ ट्राइंगल हैज, ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। बी पार्ट है आपके पास, अ लाइन इज मेड बाय। अब लाइन जो है वो किससे बनती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। अब देखिए एक लाइन में आपके पास ना 2, 1 एंड 3 पॉइंट्स नहीं होते, बल्कि उसके पास आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास ए और बी एक लाइन है, तो ये लाइन आपके पास क्या है, देखिए दोनों एंड्स पे पॉइंट यूज हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, अ पॉइंट है। अब देखिए जो आपके पास एक पॉइंट है ना तो उसकी डेप्थ होती है, विड्थ, लेंथ नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बनेगा नन ऑफ द दीज। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैज। जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल शेप होती है उसकी 4 साइड्स होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा है मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, आपने इनकी लेंथ को मेजर करना है और राइट करना है, तो देखें आपने ये वाला जो साइड है ना रूलर का, इधर से आपने मेजर करना है, तो ये देखें मेजर करने से ये जो लेंथ है ये आपके पास बनेगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यूं राइट करना है, आपने देखना है कि आपके पास जो ए बी है ना, ठीक है, ये इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो पी क्यू है इसकी लेंथ कितनी बनेगी, देखिए 5 सेंटीमीटर, तो आपने राइट कर देना है
पी क्यू जो लेंथ है ना ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है आपके पास आर एस, ठीक है, आपने इसको मेजर करना है, ये बनेगी 4 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है कि लेंथ जो आर एस है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है आपके पास पी आर, आपने इसको मेजर करना है, तो ये बनेगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है कि साइड पी आर जो है वो इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। अब आपको लेंथ गिवन है, आपने इनसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास पी क्यू, ये लेंथ है आपके पास पी एंड क्यू, और आपने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना था। देखिए मैंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन यहाँ से मेजर करके ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर किया, आपने इसके एक जो एंड है उसको नेम दे देना है पी का और दूसरे को देना है क्यू का नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर की जो है मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब एक एंड को मैं यहाँ पे नेम दे दूंगी वाई का और दूसरा है आपके पास जेड। एफ जी जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये है मेरे पास की देखिए 8 सेंटीमीटर की है। एक एंड को मैं यहाँ पे नेम दे दूंगी एफ का और दूसरे को मैं नेम दे दूंगी जी का। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये देखिए 7 सेंटीमीटर की लाइन है और आपने नेम यहाँ पे इसके एक एंड को देना है ए का और दूसरे एंड को नेम दे देना है बी का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। देखिए पहले जो है ना आप लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में, अब आपने सेंटीमीटर की फॉर्म में भी मेजर करना है और मिलीमीटर की फॉर्म में भी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना जब आप मेजर करोगे ना 0 से लेके 1 तक, तो ये बनेगा आपके पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो स्मॉल लाइंस है ना ये रिप्रेजेंट कर रही है मिलीमीटर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप जब मेजर करेंगे ना तो ये आपके पास ए पार्ट में जो लेंथ है ये बनेगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें तो आपके पास 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आपके इन लाइंस को काउंट करो, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास बनेंगी 60 मिलीमीटर, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में मेजर करके राइट कर दो। अब आपको पता है ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, तो आप सिंपली क्या करो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिलीमीटर में चेंज होके आ जाएगा 60 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। अब आपने क्या करना है, रूलर की मदद से लेंथ को मेजर करना है। तो ये देखिए आपके पास जो गिवन लेंथ है ये बन रही है 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे 2.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, तो आपने 2.6 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। आप देखिए यहाँ पे 1 0 है ना, इस वजह से आपने इस पॉइंट को एक डिजिट जो है वो फर्दर यानी कि राइट की तरफ मूव कर देना है। तो आपके पास ये बन जाएगा 26 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। यहाँ पे आप इस लेंथ को मेजर करोगे, ये बनेगी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और मिलीमीटर में करने के लिए आपने 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 36 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास डी पार्ट में जो लेंथ है ये 2.3 सेंटीमीटर है। तो अब आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 2.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 23 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, मेजर द साइड्स ऑफ द फिगर। ये 2 फिगर्स हैं, आपने इसकी साइड्स को मेजर करना है। राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड, और फिर हर साइड की लेंथ को राइट करना है। सबसे फर्स्ट में देखें आपके पास ए सी है, आप इसको मेजर करो। ये देखें आपके पास जो ए सी है ना, ठीक है, इसकी लेंथ बन रही है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए सी बी है, ये वाली लेंथ है, ठीक है। तो इसको मेजर करेंगे, देखें आपके पास बन रही है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास ए बी, ठीक है। तो ये देखें ए बी को जब मेजर करेंगे ये बनेगी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे सेपरेट करके भी राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास पी क्यू को मेजर कर लेते हैं यहाँ पे। तो पी क्यू आपके पास बन रहा है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्यू आर, इस लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है। ये आपके पास है जी क्यू आर और ये बनेगी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास आर एस, ठीक है। इस लेंथ को मेजर करेंगे यहाँ से, ये देखिए ये लेंथ आपके पास बन जाएगी 4.5 बनेगी, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास पी एस या एस पी लेंथ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, ये लेंथ बनेगी आपके पास 5.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 5.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स टू ज्वाइन पेयर्स ऑफ पॉइंट, राइट द नेम ऑफ ईच शेप। ओके जी, आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इनसे एक शेप बनेगी और फिर उसका नेम लिखना है। ये देखिए इन 2 लाइंस को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट ये आपके पास क्या बन रही है, ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए मैंने जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास एक शेप बन गई और इस शेप में देखिए आपके पास 4 इक्वल साइड्स हैं, तो ये क्या होगी, स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑपोजिट जो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है, तो ये आपके पास रेक्टेंगल, ये भी आपके पास रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे देखिए आप इसकी 3 साइड्स हैं और ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। और यहाँ पे ये आपके पास जो एफ पार्ट में जो फिगर बनी है इसको भी क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द पॉइंट्स वेयर दीज पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स मीट और क्रॉस ईच अदर। ओके जी, यहाँ पे देखिए आपके पास एक साइड बन रही है ई एफ और दूसरी बन रही है एफ जी। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट्स है, यहाँ पे आपके पास जो 2 पेयर्स है ना वो क्या कह रहे हैं, मेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास बनेगा एफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट में, तो यहाँ पे आपके पास एक लेंथ बन रही है यू वी और दूसरी बन रही है एक्स डब्ल्यू। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है ओ, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे एक लेंथ है आपके पास एफ जी और दूसरी है ई जी, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा, जी बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे एक लेंथ है सी डी और दूसरी लेंथ है ए बी। अब पॉइंट कौन सा जहाँ पे लाइंस जो है वो मेट कर रही है, तो वो है आपके पास एक्स, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे।